A very good morning to all students and welcome to the online class of English. So, son, here is our chapter 3, Two Stories About Flying, written by Liam O'Flaherty and Frederick Forsyth. So, son, as you know, the chapter Two Stories About Flying is a combination of two inspiring stories. First, his first flight and the black aeroplane. And also these stories show that bravery and cowardice are the relative terms. One should not lose hope while in danger, like the young seagull and the pilot of the plane. They succeeded to achieve their aim when they tried hard to overcome with their fear. So बच्चों, हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में स्टोरी 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट को डिस्कस कर लिया था एंड टुडे वी विल discuss story 2, the black aeroplane. Okay, so let's begin. In this story, the narrator was flying to England to enjoy his holiday. He wanted to reach England in time so that he could enjoy a good English breakfast with his family. इस स्टोरी में जो नरेटर हैं वो इंग्लैंड जा रहे हैं अभी एंड वो वहाँ पे टाइम से पहुँचना चाहते हैं. ही वांटेड टू रीच इंग्लैंड इन टाइम बिकॉज़ वो इंग्लैंड जा रहे हैं छुट्टी बिताने के लिए अपने फैमिली के साथ और वो बहुत एक्साइटेड हैं, क्यूरियस हैं कि वो टाइम से वहाँ पहुँच जाएं जिससे कि वहाँ पे वो अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंजॉय करें विथ हिज फैमिली. ओके. द नरेटर वाज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन एट नाइट ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड. ही वाज ईगर टू मीट हिज फैमिली. He was dreaming of his holiday. The stars were shining in the clear sky. Even the city Paris could be seen down below. He called Paris control to get instructed about the way. He was instructed to turn 12 degrees west. नरेटर जो है वो अपनी एरोप्लेन को खुद ही फ्लाई कर रहे थे एंड एट नाइट ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड. अभी वो फ्रांस से इंग्लैंड उनको जाना है एंड वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, ईगर हैं, बहुत एक्साइटेड हैं टू मीट हिज फैमिली. ओके. और वो अभी है तो रास्ते में, ही इज़ ऑन द वे, बट वो ड्रीमिंग कर रहे हैं अपने हॉलीडे को. वो प्लान कर रहे हैं कि जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे तो कैसे अपने हॉलीडे को एंजॉय करेंगे. वो बहुत खुश हैं. द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई. मौसम बिल्कुल साफ़ है और एकदम क्लियर स्काई में स्टार्स शाइन कर रहे थे. इवन द सिटी पेरिस कुड बी सीन डाउन बिलो. यहाँ तक कि जो पेरिस शहर था वो अपने प्लेन से वो नीचे वो देख रहे थे तो बहुत क्लियर दिख रहा था और उन बहुत वो खुश हो रहे थे. ही कॉल्ड पेरिस कंट्रोल टू गेट इंस्ट्रक्टेड अबाउट द वे. एंड इसके बाद उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया आगे इंस्ट्रक्शन लेने के लिए. मीन्स आगे किस रास्ते पे उनको टर्न करना है उसके इंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने पेरिस कंट्रोल फ़ोन किया. एंड देन ही वाज इंस्ट्रक्टेड टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट. एंड इसके रिप्लाई में उनको ये इंस्ट्रक्शन मिला कि वो 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न हो जाए. ओके. Everything was going well before he saw the storm clouds and Paris was about 150 kilometers behind him. It was natural for the narrator to panic. He knew that it was not possible to fly up and over those storm clouds. He was confused for a moment. So सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था. Everything was going well according to plan. सब कुछ अच्छा जा रहा था. तभी मौसम जो है मौसम ने इनके साथ थोड़ा सा धोखा कर दिया. इट मीन्स कि तूफ़ान की कंडीशन दिखने लगी, बादल घिर आए एंड पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम. और पेरिस जो है लगभग 150 किलोमीटर इनके पीछे था. इट वाज नेचुरल फॉर द नरेटर टू पैनिक. एंड ये ऑब्वियस सी बात है कि एक अच्छी खासी जर्नी, अच्छी खासी प्लानिंग को रूड होता देख कर कोई भी पर्सन पैनिक हो जाएगा, थोड़ा सा गुस्सा वो होगा. सो नरेटर के साथ भी ऐसे ही था. थोड़ा सा पैनिक हो गए. मीन्स वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें आगे. वो
किस तरह से अब आगे मूव ऑन करें। He knew that it was not possible to fly up and over those storm clouds. वो ये बात अच्छे से जानते थे कि इस स्टॉर्म क्लाउड्स में, इस घने बादल में पॉसिबल नहीं है फ्लाई करना, एरोप्लेन को फ्लाई करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वेदर ऐसा हो गया है और जब स्काई क्लियर नहीं है तो कैसे वो अपना रास्ता चूज़ करेंगे, कैसे समझ में आएगा उनको। सो ही वॉज कन्फ्यूज़ फॉर अ मोमेंट। सो उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए। As everything was fearful at the moment, the narrator decided to risk and flew into the storm, but everything went out of control. सब कुछ बढ़िया था, बट अभी सब कुछ टर्न हो गया इनटू fearful। ठीक है, अब सब कुछ ख़तरनाक हो गया। बट नरेटर ने ये डिसाइड किया कि वो रिस्क लेंगे। इट मीन्स कि वो अपना जो जर्नी है उसको स्टॉप नहीं करेंगे और इस स्टॉर्म में भी अपने एरोप्लेन को फ्लाई करेंगे। बट एवरीथिंग वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन सब कुछ उनके कंट्रोल के बाहर हो गया। द कंपास एज वेल एज अदर इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग। और ख़राब वेदर की वजह से इनके प्लेन का जो अदर इंस्ट्रूमेंट था कंपास के साथ, सब ठीक से वर्क नहीं कर रहे थे। And he was unable to see outside the plane as the plane was jumping and twisting in the air. And इस वजह से मीन्स इंस्ट्रूमेंट ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। That's why he was unable to see outside the plane. वो प्लेन से बाहर नहीं देख पा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि प्लेन जो है वो हवा में बस जंप कर रहा है। It is very dangerous. He tried to contact Paris control but couldn't. He was lost in the storm. इसके बाद उन्होंने किसी तरह से कोशिश की कि पेरिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया जाए, उनको इन्फॉर्म किया जाए कि he was in danger, but he couldn't. बट वो नहीं कर सके because most of the instruments stopped working and he was lost in the storm. और वो तूफ़ान में खो गए। मीन्स उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनका प्लेन कहाँ जा रहा है, किस वे में जा रहा है। Suddenly, the narrator saw another black aeroplane in the storm by his side, without lights on its wings. It seemed strange to him, but he was glad to see another person in the storm. The pilot of another plane waved at him and signaled to follow, so he did that, because he did not have other option except it. तभी इतनी डिफ़िकल्ट टाइम में नरेटर ने एक दूसरा ब्लैक एरोप्लेन देखा इस स्टॉर्म में, ठीक है, और जिसके विंग्स में कोई लाइट नहीं था। एंड इट इज़ वेरी ऑफुल कि विंग्स हो एंड विदाउट लाइट, तो ये ऑफुल था। इट सीम्ड स्ट्रेंज टू हिम, और ये उनके लिए बहुत हैरान करने वाला था, बट वो खुश थे। बट ही वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन इन द स्टॉर्म। बट वो दूसरे पर्सन को देख के खुश हुए कि एटलीस्ट कोई है जो उनको गाइड करेगा इस स्टॉर्म में। द पायलट ऑफ अनदर प्लेन वेव्ड एट हिम एंड सिग्नल टू फॉलो, सो ही डिड दैट बिकॉज ही डिड नॉट हैव अदर ऑप्शन एक्सेप्ट इट। एंड इसके बाद उन्होंने देखा कि जो पायलट था दूसरे प्लेन का, उसने हाथ हिला के इनको सिग्नल दिया और कहा कि वो इस तरह का सिग्नल दिया कि आप मुझे फॉलो करिए। एंड नरेटर के पास हैव अदर ऑप्शन एक्सेप्ट इट। सो और कोई ऑप्शन था नहीं सिवाय इससे कि वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे। सो उन्होंने ऐसे ही किया, ही डिड। एंड फर्दर द नरेटर फ्लू for half an hour, which was quite strange to him as he had fuel only for 5 or 10 minutes. अब नरेटर जो है वो दूसरे प्लेन को फॉलो कर रहे हैं और लगभग हाफ एन आवर विच वॉज क्वाइट स्ट्रेंज टू हिम। अब उनके पास जो फ्यूल था बस इतना था कि वो 5 से 10 मिनट ही प्लेन जो है वो फ्लाई कर सकता था, और अभी उनका रास्ता काफ़ी बचा हुआ था। ही फेल्ट फियरफुल बट सडनली ही सा 2 ब्राइट लाइन्स इन फ्रंट ऑफ हिम। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बहुत फियरफुल थे, बट उन्होंने तभी देखा
कि दो ब्राइट लाइन जो है उनके सामने ओपन हुई. इट वाज अ रनवे, और ये रनवे था जहाँ पे इनको अपना प्लेन लैंड करना था. ही वॉज एबल टू लैंड सेफली विच गेव हिम अ साई ऑफ रिलीफ. वो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने प्लेन को सेफली लैंड किया और बहुत खुश हुए और एक सुकून उनको फील हुआ, अ साई ऑफ रिलीफ. एंड देन इट वॉज जस्ट लाइक अ मिरेकल ऑफ फॉर हिम. और ये सब उनके लिए एक जादू की तरह था. The narrator came out from his plane to thank the pilot of the black aeroplane, but he was shocked to see no one there. narrator बहुत खुश थे कि वो सेफली बच गए. एंड अभी वो दूसरे प्लेन के जो पर्सन थे उनको थैंक यू बोलना चाहते थे. जो ब्लैक एरोप्लेन के जो पायलट थे उनको थैंक यू बोलना चाहते थे, बट वो शॉक्ड हो गए कि वहाँ पे अदर कोई प्लेन था ही नहीं. उस रनवे पर सिर्फ इनका ही प्लेन था. सो फॉर इंफॉर्मेशन ही वेंट टू कंट्रोल टावर एंड आस्क्ड द वुमेन अबाउट द प्लेस एंड द ब्लैक एरोप्लेन. एंड अब इसके बाद वो कंट्रोल टावर पे गए और उन्हें रिसेप्शनिस्ट वुमेन से पूछा अबाउट ब्लैक एरोप्लेन. एंड हियरिंग हिज वर्ड्स द वुमेन laughed and said that there was no other airplane except his. और इनके वर्ड्स को सुन करके वुमन सबसे पहले हंसी एंड बोली कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं. आपके एरोप्लेन के अलावा और कोई प्लेन नहीं था स्काई में जो यहाँ पे लैंड करे. इट वॉज़ अ बिग सरप्राइज टू द नरेटर एंड हियरिंग दिस, ऑब्वियस सी बात है, हियरिंग हर वर्ड्स जो नरेटर थे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए. ही वॉज dumbfounded as he was no expression for the miracle. और अब वो एकदम से स्तब्ध रह गए, मीन्स उनको समझ में नहीं आ रहा. ही became speechless, कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि इस जादू को वो कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे समझाएं कि कैसे उनको ये हेल्प मिली एंड कैसे वो फियर से बाहर आए, डेंजर से बाहर आए. ओके, सो बच्चों, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. नाउ I will discuss value of the chapter, means what message we get from this story. It is a fact that unless we try for something and overcome our fear, we can't learn anything. आप जानते हैं कि जब तक हम किसी भी चीज़ के लिए कोशिश नहीं करेंगे देन कभी भी हम अपने फियर से बाहर नहीं निकल सकते हैं एंड हम कुछ भी नहीं सीख सकते हैं. वी कांट लर्न एनीथिंग. ठीक, सबसे पहले हमें ट्राई करना पड़ेगा. एंड फर्दर, कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स दैट मेक एनी लर्निंग पॉसिबल. एंड कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन, आत्मविश्वास और मोटिवेशन, ये ऐसे दो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं जो हमें चीज़ों को लर्न करने में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ही पॉसिबिलिटीज़ कंडीशन प्रेजेंट करती हैं हमारे सामने. ठीक, एंड टू थिंग्स है confidence and motivation. These traits also give a person courage to face any situation and he can overcome his fear. And इस traits, इस qualities की वजह से person को, लोगों को courage मिलता है, हिम्मत मिलती है to face any situation. लाइफ में जो भी हालात हो, जो भी situation हो, उसको courageously face करने से and fear से बाहर आने में ये traits जो हैं कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन हमें बहुत हेल्प करती हैं. ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. स्टोरी 1, his first flight, which we had discussed in our previous lecture, and today we will discuss story 2, the black aeroplane. Okay, I hope you all will understand it. And till my next lecture, keep learning and keep practicing. So thank you for now.